Hello again, welcome back to 3D Geometry. 3D Geometry में in this video we are going to discuss about the direction cosine and direction ratio that is called dr and dc. We are going to discuss about dr and dc, direction ratio and direction cosine. वो बात की बात है क्या होगा, but idea is कि in the last video we did so many things, but direction slope के बारे में कुछ discuss नहीं किया. There was nothing about the slope of the line. अगर slope नहीं है तो direction कैसे बताओगे, क्योंकि direction is very important. तो अगर direction बताना है तो how do we tell the direction? Again similar to 2D but थोड़ा वहां से different है, and this is what we are going to discuss here. So 2D में जब कोई लाइन होती थी तो दैट लाइन यूज्ड टू मेक थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस एंड फाई एंगल विद वाई एक्सिस, which was actually 90 minus theta only. That was actually 90 minus theta only. So one angle was theta, another angle was phi, which was 90 minus theta. In case of 3D, what will happen? In case of 3D, there is this line which is making alpha angle with x-axis, beta angle with y-axis and gamma angle with z-axis. यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गामा 90 नहीं होता है. दिस इज नॉट लाइक कि अल्फा और बीटा का सम 90 है. इट लुक्स लाइक दैट बिकॉज इट लुक्स इन 2D, जबकि ये लाइन एक्चुअली प्लेन में नहीं है, थोड़ा बाहर है या फिर थोड़ा अंदर है. प्लेन में भी हो सकता है, दैट इज फॉर द स्पेशल केस, बट इट इज नॉट ऑलवेज. तो अल्फा बीटा गामा कहीं भी ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है. तो दीज वर कॉल्ड एक्चुअली डायरेक्शन एंगल्स. ये हमें डायरेक्शन बताते थे. सो इन दिस केस द डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा. अब इनका इफ आई टेक द कोसाइन तो दैट विल बी cos थीटा एंड दिस विल बी cos फाई. cos फाई इज cos 90 माइनस थीटा एंड दैट इज sin थीटा. तो ये हमने डायरेक्शन एंगल का कॉस लिया है. सो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन. सो इन दिस केस डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा. यहां पे दोनों में थीटा था तो वी डिफाइंड अ स्लोप विच वॉज रेशियो ऑफ sin theta and cos theta and we called it tan theta. But in case of 3D there are three quantities. तो रेशियो तो हमेशा 2 का ही करना पड़ेगा, 3 का रेशियो नहीं हो सकता. दूसरी बात, अल्फा बीटा गामा में ऐसा कोई डायरेक्ट अच्छा सा रिलेशन भी नहीं है. सो वी कैन नॉट यूज द वर्ड स्लोप, यू कैन नॉट यूज द रेशियो ऑफ एनी टू. सो वी हैव टू डील विद द 3 नंबर्स एंड दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस और इन शॉर्ट डीसीस. These are called direction cosines. Now these are so frequently used. जैसे 2D में डायरेक्शन हमेशा बार बार यूज करते थे, उसको m नाम दिया था. वी कॉल्ड इट स्लोप, दैट इज m. सिमिलरली यहां भी 3D में भी डायरेक्शन का बहुत यूज होता है. देयर आर सो मेनी एंड सो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ दिस कि इसको बार बार cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा लिखने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो व्हाट वी डू इज उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया एंड वी कॉल इट L, M एंड N. तो 2D में एक सिंगल m से काम चल जाता था. दैट वाज रेशियो ऑफ द 2 डायरेक्शन कोसाइंस. यहां वी हैव 3 डायरेक्शन कोसाइंस, 3 DCs, तो रेशियो नहीं हो सकता. सो वी आर यूजिंग देम इंडिविजुअली. अब द आइडिया इज कि इन दिस केस cos थीटा और sin थीटा के स्क्वायर का सम क्या है? व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? दैट इज 1. यहां भी एग्जैक्टली वही स्टोरी है, दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है, और आई कैन से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है. So that is that one relation between L, M and N. L, M, N में this is your first relation between L, M, N. I will say only relation between L, M and N या cos alpha, cos beta, cos gamma. मतलब अगर आपको दो quantities पता है, if you know the two quantities, either alpha and beta or beta and gamma or alpha and gamma, then we can find the third quantity. So that is your direction cosine. अब क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस आर बेसिकली कॉस थीटा, और कॉस थीटा है इट विल बी बिटवीन -1 and 1. -1 से 1 के बीच में है, इट विल बी फ्रैक्शनल. फ्रैक्शनल है तो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद देम, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है. सो व्हाट वी डू इज वी मेक देम इंटीजर्स और समथिंग विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a by b. थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए वी मल्टीप्लाई देम विद से लैम्डा एल, लैम्डा एम एंड लैम्डा एन. अब अगर डीसी को किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई किया, दीज आर एक्चुअली कॉल्ड इक्वी मल्टीपल्स ऑफ एल, एम, एन. इक्वी मल्टीपल का मतलब इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया. लेकिन अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल नॉट रिमेन डीसी. सो इसका एक नया नाम दे देते हैं ए, लेट्स कॉल इट बी एंड लेट्स कॉल इट सी. नाउ दिस ए बी सी आर नॉट डीसीज, वो डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, लेकिन रेशियो तो वही है. This by this is this lambda, this by this is lambda, this by this is again lambda. मतलब they are not DC, they are not direction cosine, but they are proportional to the direction cosine. They are, उनका जो रेशियो है वो डायरेक्शन कोसाइन का ही रेशियो है, and that's why we call them direction ratios. We call it direction ratio. मतलब dr. डायरेक्शन कोसाइन था, दैट वाज डीसी. डायरेक्शन रेशियो है, दैट इज dr. तो डीसी को dr में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट डीसी टू dr? मल्टीप्लाई लैम्डा. नाउ व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज एनी नंबर. आप जो नंबर चाहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हाँ, 0 मल्टीप्लाई नहीं करना, अदरवाइज पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन. बट एनी नॉन जीरो नंबर वी कैन मल्टीप्लाई टू LMN, दैट इज डीसी, टू कन्वर्ट देम टू dr. डीसी को dr में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई भी नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं. प्रॉब्लम इज dr को डीसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? How are we going to convert dr to dc? लैम्डा से डिवाइड करके, लैम्डा से डिवाइड करके. बट द प्रॉब्लम इज हाउ वुड यू नो कि मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है? सपोज इफ आई से कि dr इज 1 2 3, हाउ वुड यू नो कि मैंने क्या मल्टीप्लाई करके dr लाए? You have to know कि हमने क्या मल्टीप्लाई किया है. तो let me tell you. Okay, so if we see here, this a square plus b square plus c square क्या है? a square का वैल्यू है lambda square l square, b square का वैल्यू है lambda square m square, और c square का वैल्यू है lambda square n square. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने. अब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होता है. सो लैम्डा क्या मिला? लैम्डा मिला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ. लैम्डा मिला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस के साथ. इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस. Now, the idea is कि I am going to tell you 3 points in the chapter 3D. 3D chapter में
वो पुरानी जो बातें थी छोटी, वो 2D से कनेक्टेड, वो अलग है। 3D में आई एम गोइंग टू टेल यू 3 पॉइंट्स दैट विल कवर एवरीथिंग ऑफ 3D। सिंपल सी 3 लाइन्स है, वो 3 लाइन्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल बी एबल टू मैनेज every single question of 3D. I will say at least 90% questions of 3D will be managed by just remembering 3 lines. उसमें पहला लाइन अभी बताऊंगा, सेकेंड पॉइंट प्लेन की इक्वेशन में, और थर्ड पॉइंट लाइन की इक्वेशन में, एंड एवरीथिंग विल बी सेट। एंड इट इज वेरी सिंपल। ऐसा कुछ डिफिकल्ट सा, कुछ हाई फाई सा पॉइंट नहीं है, कोई हाई फाई सा स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल सा स्टेटमेंट होगा दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू विल बी वेल डन विद दैट। सो स्लोली वहां जाते हैं। सो आइडिया इज कि व्हाट डू वी मल्टीप्लाई टू DC टू गेट DR। DC से DR कैसे आएंगे? कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी नॉन जीरो। DR से DC कैसे आएंगे? वही नंबर डिवाइड करके। वो नंबर है क्या? वो नंबर लैम्डा है, और वो क्या है? √A² + B² + C²। √A² + B² + C²। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। समथिंग वी नो, A² + B² + C² का रूट कहीं तो आता था। कहा? पॉज करो एंड थिंक अबाउट इट, आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड दैट इज वेक्टर के मॉड में AI + BJ + CK का मॉड क्या था? √A² + B² + C²। सो लेट्स से कि ABC वेक्टर है और उसके मॉड से डिवाइड कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा? वो तो यूनिट वेक्टर मिलता था। वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर मिलेगा। यहां क्या मिल रहा है? यहां तो डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा। जब इसे लैम्डा से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट LM एंड दैट इज DC। मतलब अगर ABC वेक्टर है तो LMN, थिंक ऑफ इट, अगर ABC वेक्टर हो गए तो उसके लिए वहां से हमें LMN आने के लिए लैम्डा से डिवाइड करना है, और लैम्डा एक्चुअली उस वेक्टर का मॉड है। तो वेक्टर को अगर उसके मॉड से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। सो हियर कम्स द फर्स्ट पॉइंट, एंड द फर्स्ट पॉइंट इज DR इज बेसिकली द वेक्टर। ये जो DR होता है वो एक्चुअली वेक्टर ही है, दैट इज नथिंग एल्स। DR जो है दैट इज बेसिकली द वेक्टर। दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट, एंड बिलीव मी दिस इज 1/3 ऑफ द रिमेनिंग 3D। आई विल से जो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया दैट इज ओके, 25% वो हो गया। 25% क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय जस्ट दिस वन लाइनर कि DR जो है वो एक्चुअली में वेक्टर ही है। और भी क्लैरिटी देता हूं मैं इसमें, बट यहां क्या समझ में आया कि अगर ये ABC वेक्टर है और उसको उसके मॉड मतलब लैम्डा से डिवाइड किया तो हमें LMN बचा, और LMN क्या था? DC। तो DC क्या हो गया? तो DR इज वेक्टर एंड DC इज यूनिट वेक्टर। DR is vector and DC is unit vector. That is your first information about this remaining part of 3D. जो 3 important points की बात कर रहा हूं मैं, उसमें first important point is कि DR is basically vector. DC unit vector हो जाएगा, that's okay. So that is the first take from here. If I say कि एक vector है 2, 3, 4, वो x axis से क्या एंगल बनाएगा? So think about it. I'm going to clean this up, and you have to think about what? कि एक वेक्टर है 2, 3, 4, 2i + 3j + 4k, वो x axis से what angle will it make? Okay? Okay. So the question is कि एक वेक्टर है 2, 3, 4, what angle will it make with x axis? Find angle that the vector this makes with axis with an E मतलब प्लूरल, मतलब x axis, y axis, z axis तीनों बताने। तो जो what I said कि जो वेक्टर होता है वो DR होता है। तो अगर ये वेक्टर है तो ये DR हुआ 2, 3 and 4. So what would be DC?
ये तो चलो dr हो गया, एकदम सिंपल, dr इज अ वेक्टर, तो dr जो है वेक्टर हो गया। dc के लिए यूनिट वेक्टर करना पड़ेगा, मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज मॉड? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी 16 प्लस 9 25 29. So dc will be 2 by root 29, 3 by root 29 and 4 by root 29. It is also possible that you take lambda, that is this number, नेगेटिव भी ले सकते हैं, माइनस रूट 29 भी ले सकते हैं, बट इट इज अंडरस्टूड common practice that we take positive value of lambda. That is not important at all. In any equation you can take minus also, not going to make any difference, but we prefer for the sake of clarity and the common ground that we have made that lambda is taken as positive if not both. So these are basically DCs. और अगर DC है so this is cos alpha, this is cos beta and this is cos gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma का वैल्यू आ गया, cos alpha, cos beta, cos gamma का वैल्यू आ गया, तो अल्फा क्या है? अल्फा इज एंगल विद x एक्सिस, बीटा इज एंगल विद y एक्सिस एंड गामा इज एंगल विद z एक्सिस। तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का वैल्यू है cos इनवर्स 2 बाई रूट 29, बीटा का वैल्यू है cos इनवर्स 3 बाई रूट 29 और गामा का वैल्यू है cos इनवर्स 4 बाई रूट 29. So what angle does it make with x axis? Cos inverse 2 by root 29. With y axis, cos inverse 3 by root 29. With z axis, cos inverse 4 by root 29, and that is your answer. What else can we do? Let's say कि एक पॉइंट है 1 2 3 and second point is 2 3 minus 1, 2 3 minus 1 and third point जरूरत नहीं है, but if we need I will take them as 0 1 2. Okay, so this is the point. What are the angles with axis? Find angles with axis. Same question, लेकिन यहां तो points given है. We know that points are mainly useless. We need the vector, और वेक्टर कितने बना सकते हैं यहां से? तो I can make two points से I can make one vector, and then when that one vector will be AB, that is 2 minus 1 this and minus 4. ये हो गया वेक्टर, इसका मतलब यूनिट, ये हो गया dr. dr क्या है? 1 1 and minus 4. इसको मॉड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा, एंड द मॉड इज रूट 18 मतलब 3 रूट 2, तो 1 by 3 रूट 2, 1 by 3 रूट 2 minus 4 by 3 रूट 2. So this gives me कि DC is 1 by 3 रूट 2, 1 by 3 रूट 2 minus 4 by 3 रूट 2. Now, अगर ऐसा है तो now we know the angles. Angle alpha is cos inverse 1 by 3 root 2. Beta is cos inverse 1 by 3 root 2. And gamma is cos inverse minus 4 by 3 root 2. So now everything is sorted. कि भाई dr मतलब वेक्टर हुआ, that's it, काम खत्म. जो dr होगा वो वेक्टर होगा, उसका यूज करके अगर वेक्टर दिया है तो बहुत अच्छी बात, पॉइंट दिया है तो वेक्टर बना सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द एंगल. अभी और क्लैरिटी आएगी और डायग्राम बना के मैं और आपको रिलेशन दिखाऊंगा. आई विल प्रूव कि एक्चुअली दिस इज द सिनेरियो, दिस इज नथिंग दैट आई हैव इमेजिन्ड, इट इज एक्चुअली very clear on the screen. You'll be able to understand this. Okay, so now we have one more example. Let's say a line
makes angles 60 degree, 45 degree and theta with axis. Find theta. थीटा क्या होगा दैट वी हैव टू फाइंड. तो एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 60, वाई एक्सिस से 45 और जेड एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करते हैं. तो वो थीटा का वैल्यू क्या होगा ना. द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर दैट वी हैव अल्फा, बीटा एंड गामा. वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है. cos स्क्वायर थीटा इज cos 60. cos 60 इज 1/2 का स्क्वायर. cos बीटा दैट इज cos 45 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा. ये 1/4 है, 1/2 है, 3/4 हुआ. इधर गया तो 1/4 बचा. तो cos थीटा कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1/2. तो थीटा आया 60 और साथ में 120 भी आएगा. इट मीन्स द लाइन विच इज मेकिंग 60 विद एक्स एक्सिस, 45 विद वाई एक्सिस कैन मेक ईदर 60 और 120 विद जेड एक्सिस. तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. फाइंड द डीसी. उस लाइन का डीसी फाइंड करना है. अब एक्स वाई जेड से अगर थीटा सेम एंगल फाइंड करना है, सेम एंगल फॉर्म करना है, तो आई कैन से अल्फा, बीटा, गामा तीनों इक्वल है एंड लेट्स टेक इट एज थीटा. सो वी नो दैट कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है. इन दिस केस इट विल बिकम cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो cos थीटा इज प्लस माइनस 1/√3. सो एंगल क्या बनेगा. एंगल विल बी cos इनवर्स 1/√3 and cos इनवर्स minus 1/√3. There will be two kind of angles. Usually एंगल की बात करते हैं तो cos इनवर्स 1/√3 विल डू. अच्छा, इसका DC क्या होगा. DC इज बेसिकली प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3. दैट विल बी द DC. DR क्या होगा. व्हाट वुड बी DR. DR विल बी, DC को DR में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हाउ डू वी कन्वर्ट DC टू DR. By multiplying any number of your choice. The idea is, the purpose is to make these things look easy. तो उसके लिए काम करते हैं, इसका LCM √3 है, √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1. तो जो DR होगा वो होगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1. टोटल कितने केसेस हुए. हाउ मेनी सच लाइन्स आर पॉसिबल. आई विल से एक 1 1 1 होगा, एक होगा 1 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1. देन आई विल हैव माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1. So in total there are 8 cases. ये 8 केसेस कौन से हैं. लेट मी टेल यू. 2D ज्योमेट्री में एक्स और वाई एक्सिस डिवाइड द होल प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स और हर पार्ट में एक एक लाइन बन सकती है. इन द सेम वे 3D में वी हैव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स वाई और जेड एक्सिस पूरे ऑक्टेट को, पूरे स्पेस को एक्चुअली 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ऑल द पार्ट्स विल लुक लाइक बॉक्सेस. तो 8 बॉक्सेस एक के साथ एक रखे हुए. They are called octates. तो
क्वाड्रेंट्स होता है 2D में, क्योंकि 4 होते हैं तो क्वाड्रेंट, और 8 है इस केस में, तो दे आर कॉल्ड ऑक्टेट. तो हर ऑक्टेट में देयर विल बी वन लाइन दैट विल मेक इक्वल एंगल विद x, y एंड z. एज सिमिलर टू 2D में बात करें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 line and 4 lines will be there that will be making equal angle with x and y axis. Similarly 3D में there are 8, तो ये 8 हो गए. लेकिन this and this वेक्टर के फॉर्म में देखें तो अलग अलग है. एक फर्स्ट में होगा, एक फिफ्थ में होगा. बट अगर लाइन की बात करेंगे तो लाइन यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है. लाइन इज बेसिकली वन डायरेक्शनल. दोनों साइड एक्सटेंड करता है, दोनों साइड एक्सटेंड करेगा. तो इन दैट केस आई कैन से दीज टू आर सेम, आई कैन से दिस एंड दिस आर सेम, आई विल से दिस एंड दिस सेम, एंड आई विल से दिस एंड दिस सेम. हुआ क्या है, इसमें माइनस मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया ये आया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई किया ये आया. तो एक्चुअली इट रिमेन ओनली 4. 2D में अगर देखोगे तो वेक्टर की बात करेंगे 4 होगा, लाइन की बात करेंगे तो वी हैव ओनली 2 लाइन्स. In the same way there are only 4 lines making equal angle with all the 3 axes. 4 लाइन मतलब 4 लाइन का 4 डायरेक्शंस. लाइन तो इन्फाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्लोप का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के इन्फाइनाइट लाइन्स हो सकते हैं. बट यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो देयर विल बी, वेक्टर में होंगे 8 और लाइन्स की अगर बात करें तो वो होंगे 4. बाकी लाइन्स अगर पैरेलल शिफ्टिंग करें तो देयर विल बी इनफाइनाइट सच लाइन्स आर देयर. So that is some understanding and application of the DC and DR का concept, जो कि basically vector और unit vector होते हैं. Let's solve some more and have some more clarity about all these things कि how DC become unit vector and DR become vector. वो relation क्या है, वो R क्या है, वो lambda का value under root A square plus B square plus C square मतलब modulus of vector कैसे हुआ, that we are going to discuss. Okay, so let's say कि there is a point, say x, y, z, or I can say alpha, beta, gamma. But alpha, beta, gamma हम standard use करते हैं angles के लिए. So let's take point as x, y, z. Now, what is length of this line? And length of this line we call it r, that is under root x square plus y square plus z square. If I draw perpendicular, then this will be x. Here it will be y, और z axis भी draw कर लेता हूँ मैं. z axis पे actually बहुत clearly आपको दिखेगा नहीं, but let's say कि ये आपका पार्ट z हो गया. तो x, y and z, that is the point. ये point 2D में आपको दिख रहा है, but है again ये 3D में. अब एक बार के लिए ये z वाला पोर्शन में हटा देता हूँ. ना सी एक्स एक्सिस से जो एंगल है अल्फा है और ये लेंथ r है. इफ दिस इज r, दिस इज अल्फा, तो इट हैज टू बी r cos अल्फा. ये r है और ये एंगल बीटा है, तो दिस हैज टू बी r cos बीटा. और सिमिलरली जो z एक्सिस की तरफ आएगा, जो z एक्सिस की तरफ आएगा, I can say this is z which is actually r cos gamma, क्योंकि वो एंगल गामा है. थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं 2D के हिसाब से. तो there is a line joining x, y. This is r under root x square plus y square. So इसका जो horizontal part है that is basically x, vertical part is y. And now if this is theta, तो this is r cos theta. And this is 90 minus theta, so this is r cos 90 minus theta. Now what do I see कि r cos theta x है और r cos beta बोल सकते हैं y है. ऐसे यहाँ पे क्या मिल रहा है? What we are getting is r cos alpha is x, r cos beta is y, and r cos gamma is z. Now what are these cos alpha, cos beta, cos gamma? ये जो cos alpha, cos beta, cos gamma है वो actually L, M
और n है। Now LMN is basically DC, LMN जो है वो DC है, और ये RL, RM, RN is basically DR. RL, RM, RN are equimultiples of LMN and that's what we call DR. तो ये जो एक्स वाई जेड है वो एक्चुअली क्या मिला आपको? DR मिला. दिस इज व्हाट आई से कि अगर कोई पॉइंट है, अब इस पॉइंट को हमने वेक्टर बनाया तो दिस वेक्टर इज बेसिकली एक्स वाई जेड वेक्टर एंड विच इज सेम एज एक्स वाई जेड RL, RM, RN एंड दैट इज DR. अब DC को DR में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन DR को DC में बदलने के लिए यू हैव टू डिवाइड बाय दिस R एंड दिस R इज बेसिकली व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब उसका मॉडुलस. थोड़ा और क्लैरिटी लाने के लिए लेट्स से कि वी हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2. एक मैंने x एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक y एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और z एक्सिस वाला हाइपोथेटिकल रखो क्योंकि ड्रॉ करेंगे तो ऐसा गंदा सा हो जाएगा. नाउ दिस लेंथ लेट मी से r है. अब ये x एक्सिस से ही एंगल हुआ, ये y एक्सिस से एंगल हुआ, ऐसा ही z एक्सिस से एंगल गामा हो जाएगा. So what we see that कि this part is r cos alpha which is actually x2 minus x1. ध्यान से देख लो, ये जो डिस्टेंस होगा ये x2 minus x1 होगा, बिकॉज ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, तो दिस विल ऑल्सो बी x2, और y1 z1 तो सेम रहने वाला है बिकॉज सिर्फ x की डायरेक्शन में मूव किया है तो y1 z1 चेंज नहीं होगा. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर 0 प्लस z1 माइनस z1 का होल स्क्वायर 0. सो दिस कम्स आउट टू बी x2 माइनस x1. So what we see that कि x2 minus x1 is r cos alpha, y2 minus y1 will be r cos beta, and similarly z2 minus z1 will be r cos gamma, r cos alpha, r cos beta और r cos gamma, which in turn comes out to be in the vector form. if I say इस वेक्टर को क्या लिखना है तो ये वेक्टर होगा x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1, which is same as r cos alpha, r cos beta and r cos gamma. अब ये क्या है? ये एक्चुअली में dr ही तो हुए, तो ये जो वेक्टर है वो हमें क्या मिला? dr मिला. और वेक्टर अगर dr है तो आपको पता है वेक्टर को मॉड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा, और dr को मॉड से डिवाइड करेंगे तो DC आएगा. तो dr is vector and DC is unit vector. This is the point I am trying to convey to you in so many different ways. Ultimately, it is all come down to one simple statement that dr is basically vector. You can also say DC is unit vector. That's it. इतना छोटा सा concept है that will help you to solve 25% of the whole questions of 3D. 3D में this one line will cover 1/4. तो every 4 में से एक क्वेश्चन इस छोटे से कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व कर पाएंगे. सो दैट इज द आइडिया अबाउट dr एंड DC. तो dr क्या हुआ? dr बेसिकली डायरेक्शन रेशियो, DC इज बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन. डायरेक्शन कोसाइन का मतलब डायरेक्शन का कॉस. डायरेक्शन क्या? अल्फा बीटा गामा, जो एक्स वाई जेड एक्सिस से बनता है, उसका कोस लिया तो दैट बिकम डायरेक्शन कोसाइन, और उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो दैट बिकम डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन है बट एक्चुअल कोसाइन नहीं है, उसके रेशियो में है, तो वी कॉल इट डायरेक्शन रेशियो. लेट्स सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस फॉर द मोर क्लैरिटी एंड मोर एक्सपर्टीज एंड मोर प्रैक्टिस. एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, क्यूब में there are 6 faces, 12 face diagonal and 4 body diagonals.
When I say diagonal of a cube, I mean body diagonal. So बात धीरे धीरे आगे बढ़ते. Let's say कि this is a cube. ये तो स्क्वायर हुआ, and then I am going to make it a cube. That is a cube. ये जो सॉलिड वाला है वो मान लेते हैं पीछे का फेस है, जो डॉटेड वाला है वो आगे का फेस है. यू हैव टू इमेजिन इट दैट वे. इफ आई से दिस इज ओरिजिन, क्यूब है कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि एक पॉइंट ओरिजिन रख देते हैं और बाकी के साइड्स एक्स वाई जेड एक्सिस पर रख देते हैं. और इसका साइड लेंथ इफ आई टेक ए, सो दिस पॉइंट विल बी a, 0, 0. This point will be a, 0, 0. Think of it. ये x axis हुआ, ये y axis हुआ और ये z axis outside the plane. Okay? तो x की डायरेक्शन में a यूनिट आगे गए. Now this is z का डायरेक्शन. z की डायरेक्शन में अगर a यूनिट आगे जाएंगे तो z में a ऐड हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा. दिस इज हाउ वी राइट. कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं. यहां से ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब y की डायरेक्शन में जा रहे हैं. y की डायरेक्शन में जाओगे तो y में a ऐड हो जाएगा, a हो गया. इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, व्हाट वुड बी दिस पॉइंट? थिंक ऑफ इट. दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ z. एक्चुअली नॉट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ -z. z तो a से आगे गया है, पीछे आएंगे तो z का नेगेटिव डायरेक्शन है, तो z में एक कम हो जाएगा एंड दैट विल बी a 0. हम यहां से भी जा सकते थे. यहां से यहां कैसे जाएंगे? y के डायरेक्शन में a यूनिट, तो y में देखो a ऐड हो गया, बाकी दोनों एज इट इज. नाउ सिमिलरली पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड दिस 1 2 3 4 1 2 3. ये 3 पॉइंट्स आपको फाइंड करने. आई एम गोइंग टू राइट दिस. दिस पॉइंट विल बी, हम y की डायरेक्शन में गए, y की डायरेक्शन में गए तो y में a ऐड हो गया. इधर जाएंगे यहां से तो z की डायरेक्शन में जाएंगे तो दैट विल बी 0 a. एंड दिस इज, यहां से z की डायरेक्शन में गए तो 0 0 a हो गया. दैट इज द होल आइडिया. नाउ यू कैन गो एनीवेयर टू एनीवेयर. कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ x, y और z. कोई टिल्टेड नहीं है, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा क्यूब लिया हुआ है ताकि वो सब प्रॉब्लम नहीं. नाउ लेट्स से कि ये a, b, c और d है. a के ऊपर का पॉइंट a डैश, d के ऊपर का पॉइंट d डैश, b corresponds to b डैश एंड c corresponds to c डैश. Now what are the body diagonals? In this case body diagonals कौन कौन से? अगर A से स्टार्ट करोगे तो A से जाएंगे C डैश पे. थिंक ऑफ इट. B से स्टार्ट करोगे तो B से जाएंगे D डैश पे, और C से स्टार्ट करोगे तो यू विल गो टू A डैश, और D से स्टार्ट करोगे तो यहां देखना A B C D चारों हो गए, या A C हो गया तो B बचेगा. D से स्टार्ट किया तो B डैश पे जाएंगे. They may look different in size, but actually चारों का साइज सेम होगा. ये AC डैश और B डैश D ये दोनों का काफी डिफरेंस दिख रहा है, बट है वो दोनों सेम. 3D की वजह से दे आर नॉट लुकिंग सेम. इसको अगर मुझे वेक्टर में लिखना हो AC डैश को, तो व्हाट डू आई राइट? AC डैश विल बी C डैश माइनस A, दैट इज A. BD डैश, राइट इट, ये लिखो और फिर ये लिखो. यू हैव टू राइट ऑल दीज 4. पॉज करके लिख लो. आई एम गोइंग टू राइट BD डैश, B D डैश विल बी D डैश माइनस B. 0 माइनस A इज माइनस A. 0 0 है तो वहां A माइनस 0, A माइनस 0. C A डैश, तो दैट विल बी A डैश माइनस C. 0 माइनस A इज माइनस A. A माइनस 0 is A, and 0 minus A is minus A. And finally DB dash. DB dash will be B dash minus D, that is A and minus A.
ये हो गए वेक्टर्स. So these are basically vectors, or we can say dr. Vector is basically dr. dr is basically vector. तो जो वेक्टर है वही dr होगा. तो ये तीनों लाइन के dr मिल गए. इनको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, dr तो क्या है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे dr विल रिमेन dr. तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन आई विल से कि ये 1 1 1 हो गया, ये -1 1 1 हुआ, ये -1 -1 1 हुआ, और ये 1 1 -1 हुआ. These are the basically dr of these 4 diagonals of the cube. अब क्यूब को रोटेट करोगे, शिफ्ट करोगे, doesn't make any difference, बट रोटेट करोगे तो dr चेंज हो जाएगा. So this is for a particular cube. Okay. Now याद करने की बात अगर मैं करूं तो what I can do is, अभी याद है जो 8 केसेस बनाए थे उसी में से 4 केसेस और 4 केसेस मैच कर रहे थे. ये वही 4 केसेस है. याद कर लो कैसे. एक तो तीनों पॉजिटिव, फिर फर्स्ट नेगेटिव, ओके हाँ, फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड नेगेटिव एंड थर्ड नेगेटिव. यहां मैं -a से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट दिस. a डिवाइड करो, -a डिवाइड करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज dr विल रिमेन dr. ये मैंने -a क्यों डिवाइड किया, थोड़ा सिमिलरिटी दिखेगा. तीनों प्लस हैं, फिर यहाँ फर्स्ट माइनस में है, या सेकंड वाला माइनस में है, या थर्ड वाला माइनस में. एज सिंपल एज दैट. आपका मन हो तो ये दोनों माइनस, ये दोनों माइनस, ये दोनों माइनस भी कर सकते हो. बट वाई चूज 2 नेगेटिव when we can work with 1 नेगेटिव. जैसे देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा था, 2 नेगेटिव था और 1 पॉजिटिव था. मैंने 1 नेगेटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया. तो these are drs of body diagonals of a cube. Now the question is कि angle between diagonals of a cube. That is your first question. अब डायगोनल्स तो 4 हैं, कौन से 2 के बीच का एंगल निकालना है. एक्चुअली कोई भी 2 डायगोनल्स के बीच का एंगल निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी सेम. बट dr से हमें एंगल निकालना आता नहीं है. कोई बात नहीं, वेक्टर से तो आता है. और dr क्या होता है, वेक्टर. तो लेट्स से कि ये 2 वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल निकालना है. तो आई विल से a डॉट b अपॉन mod A and mod B. What do I get in the numerator? 1/3. चेक कर लो. -1 + 1 + 1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय √3 that is 3. So theta comes out to be cos inverse 1/3. That is your first question कि डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/3 होता है. कोई भी 2 डायगोनल लोगे, आंसर कम्स आउट टू बी से. सेकंड क्वेश्चन है, अ लाइन मेक्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा angles with 4 diagonals of a cube. To find sigma cos square alpha. मतलब cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta का वैल्यू फाइंड करना है. So we know that कि cos square alpha मतलब लाइन का ये फर्स्ट वाले डायगोनल के साथ एंगल. लेट्स से कि जो लाइन है उसका dr lmn है और यू कैन से dc lmn है. तो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो एंगल अगर फाइंड करना है तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है और उसका स्क्वायर करना है. तो cos स्क्वायर अल्फा विल बी दिस डॉट दिस अपॉन mod a mod b का स्क्वायर. तो a डॉट b विल बी l प्लस m प्लस n अपॉन √3 into 1 mod a mod b. mod b is basically 1. lmn लिया है और अगर तो 1 आ जाएगा. अगर ABC लेते, dr लेते तो √a² प्लस b² प्लस c² आ जाता. डजंट मेक एनी डिफरेंस. इसका स्क्वायर है. ऐसे ही cos स्क्वायर बीटा निकालोगे, व्हाट डू वी गेट?
cos स्क्वायर बीटा मतलब सेकेंड डायगोनल के साथ एंगल, दैट विल बी माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन √3 इंटू 1 का स्क्वायर। सिमिलरली cos स्क्वायर गामा आ जाएगा इसके साथ एंगल, और cos स्क्वायर डेल्टा आ जाएगा इसके साथ एंगल का स्क्वायर। एंड फाइनली व्हेन वी ऐड देम इट कम्स आउट टू बी 4/3। नाउ दिस इज योर होमवर्क। कुछ नहीं बचा है, सीधा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है। नीचे तो हर जगह 3 3 3 3 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा, ऊपर आएगा 4। कैसे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक एल स्क्वायर यहाँ एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 हुआ, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ, टोटल मिला के 4 हो गया। बाकी जो 2ab 2bc 2ca होता है ना, वो सारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ सारा प्लस में है, यहाँ l माइनस फिर m माइनस फिर n माइनस, वो सब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। तो सिंपल सा आइडिया है, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस कि भाई डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब के जो dr होते हैं, दे आर 1 1 1 फिर -1 1 1 फिर 1 -1 1 फिर 1 1 -1। एक बार तीनों पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव, एक बार y नेगेटिव, एक बार z नेगेटिव, एंड दैट्स इट। तो इसके बाद कोई भी एंगल फाइंड करना आसान हो जाएगा। Now instead of DC you can also take DR, मतलब a को ABC भी ले सकते हो। तो नीचे 1 की जगह √a² प्लस b² प्लस c² आ जाएगा। Still you are going to get the same answer and that is basically 4/3. So these were again some examples of DC and DR. Let's do some more questions. Okay, so now we have these 3 more questions. The first is, the 3 points are A 1, 2, 3, B is 2, 3, -1, and C is same way 0, 1, 2. Now we have to find the angle P. Sorry, angle P नहीं, angle A actually. Angle A या angle B या angle C. अब एंगल के लिए जब बात होती है, लाइक वी स्टार्टेड द 3D, तो वहाँ एंगल की बात आई थी, तो आई सेड एंगल के लिए हमें स्लोप चाहिए होगा, और स्लोप हमें पता नहीं था। बट नाउ वी नो दैट कि 3D में स्लोप नहीं, स्लोप के जगह क्या होता है डायरेक्शन के लिए, dr या dc होता है। और dr क्या है, dr तो वेक्टर होता है। तो अगर मुझे एंगल A फाइंड करना है तो आई विल से कि आई नीड वेक्टर AB एंड वेक्टर AC, और आई कैन से dr ऑफ AB एंड dr ऑफ AC। सो AB इज व्हाट, AB इज B minus A, that is 1 1 -4, and AC is C minus A, that is -1 -1 and -1। जब AB और AC वेक्टर मिल गए मतलब dr मिल गया। अब dr के बीच का एंगल मतलब, dr के बीच का एंगल मतलब वेक्टर के बीच का एंगल। सो लेट मी से एंगल बिटवीन लाइंस विल बी cos थीटा इक्वल टू, वेक्टर में क्या होता था, A.B अपॉन mod A mod B, यहां भी वही है। अगर लाइंस हैं जिनका dr है A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, तो ये बेसिकली वेक्टर ही तो हो गए। और अगर वेक्टर है तो उनके बीच का होगा A.B, दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन mod A, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सेम वी आर गोइंग टू डू हियर। सो द cos थीटा इज गिवन बाय, हमें लाइन गिवन था, हमें dr पता चला, बट dr क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर के बीच का एंगल हमें आता है, दैट इज -1 4 अपॉन √1 + 1 + 16 and √1 + 1 + 1, that gives me 2 अपॉन 18 है। 18 का मतलब 3√2 और साथ में √3, that gives me √2 अपॉन 3√3, दैट इज द cos थीटा। cos थीटा अगर ये है तो थीटा विल बी इसका cos इनवर्स। थोड़ा गंदा एंगल है क्योंकि रैंडम पॉइंट लिखा हुआ है। एग्जाम में क्या होता है, थोड़े अच्छे से आंसर्स आते हैं, बिकॉज
सोच समझ के पॉइंट लिखा होता है सो दैट वी कैन गेट द आंसर लाइक 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, समथिंग लाइक दैट. सेकेंड क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड dr ऑफ अ लाइन perpendicular to lines with dr a1 b1 c1 and a2 b2 c2. दो लाइंस है जिनका dr गिवन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का dr फाइंड करना है. लाइन का dr गिवन है मतलब वेक्टर गिवन है, और दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा? दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से. वी यूज द वेक्टर प्रोडक्ट. दो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर फाइंड करना है तो दैट विल बी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन. हमें डायरेक्शन तो चाहिए, और डायरेक्शन हमें चाहिए, उसके लिए हमें दो लाइंस का डायरेक्शन गिवन है, मतलब दो वेक्टर गिवन है, और दो वेक्टर गिवन है तो आई कैन फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी द वेक्टर विच इज एक्चुअली dr. तो वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर हमें मिलेगा b1c2 माइनस b2c1. j के साथ आएगा c1a2 माइनस c2a1, और k के साथ आएगा a1b2 माइनस a2b1. दैट इज एक्चुअली वेक्टर, एंड दैट सेम इज बेसिकली dr. और dr कोई यूनिक नहीं होता है, देयर आर इनफाइनाइट dr. कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो dr मिलेगा. तो इसमें 1 2 3 4 5 6 1/2 2/3 5/7 √3 1000 1000 2/7 -1/7 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो दैट विल बी dr. सो दिस इज बेसिकली वेक्टर which is perpendicular to both these lines, or you can say dr of the line perpendicular to both these lines. थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग सी डी. सिंपल फॉर्मूला पता है हमें, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग सी डी इज ए बी डॉट सी डी कैप. सिंपल आइडिया इज dr इज वेक्टर, वेक्टर इज dr. तो ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर होगा 2 - 1 दैट इज 1, 3 - 2 दैट इज 1, -4 डॉट सी डी कैप. सी डी होगा d - c, d - c विल बी 0, -1 -1 अपॉन इसका मॉड दैट इज 0 +1 +1. सिंपल ए बी सी ये सेम है, सिर्फ डी पॉइंट की कमी थी, वो डी पॉइंट अलग से लिखा हुआ था. एंड दैट गिव्स मी व्हाट 0 -1 +4 upon √2, that is 3/√2 is the answer. इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है LMN पे बेस्ड, काइंड ऑफ पूरा प्रोफाइल है. सो इसी का कंटिन्यूएशन है, बट आई एम गोइंग टू डू इट इन अनदर वीडियो. दैट इज अ स्पेशल केस, स्पेशल एग्जाम्पल ऑफ दिस DC and DR. In this video, I am going to solve a very particular kind of question जो काफी frequently इधर उधर आते हैं. तो उसमें दो examples मैंने लिखे हुए हैं, and then there are so many more. Anything could be there, but idea will remain same. तो एक question मैं करने वाला हूँ, दूसरा question आप करेंगे, और उसके बाद जो भी होगा you will be doing. So these kind of questions are there where you will get two relations between L, M, N. मेनली एक इक्वेशन 1 डिग्री में होता है, दूसरा इक्वेशन 2 डिग्री में होता है. वन इक्वेशन इन 1 डिग्री एंड सेकेंड इक्वेशन इन 2 डिग्री. यूजिंग देम, सॉल्विंग देम, वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शंस. सॉल्विंग दीज वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शंस, और वो दोनों डायरेक्शंस मिलने के बाद उनके बीच का एंगल फाइंड करना होगा, या वॉट एवर वी हैव टू फाइंड, दैट इज ओके. सो आइडिया इज कि वो दो डायरेक्शंस कैसे फाइंड करेंगे. So we are going to solve them, and let's find the value of L, M and N. The problem is 3 unknowns हैं and 2 equations, नहीं होगा solve. 3 unknowns 2 equations से solve नहीं होता है, और solve नहीं होगा तो फिर क्या करें? Actually these are not 2 equations, these are 3. एक standard equation अपने पास, कौन सा?
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी अपने पास है, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन, ट्रू एवरीवेयर। तो बेसिकली 2 गिवन है और एक आपको पहले से पता है। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन, 3 अननोन, काम खत्म। सो लेट्स सॉल्व दिस। एल एम एन किसी का भी एक वैल्यू निकाल के यहां रख देते हैं। व्हाट आई सी हियर इज 2m अगर मैंने कॉमन लिया तो ऐसा आया। सो m अकेला कर दिया आपने, सिंगल आउट हो गया है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ m ओनली। तो m का वैल्यू है माइनस एल माइनस एन इंटू एन प्लस एल इक्वल टू एन। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉमन लिया तो मिला l प्लस एन का होल स्क्वायर एंड दैट इज एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2nl इक्वल टू nl। दैट विल गिव मी 2l स्क्वायर, उस साइड माइनस 4nl है, उधर आएगा तो प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5nl और माइनस 2 उधर गया तो 2n स्क्वायर आया। l और n में we have a homogeneous equation. We have a homogeneous equation in L and N और ये आपको मैंने बताया हुआ है कि how to proceed with them. एक आइडिया तो सीधा L का वैल्यू क्वाड्रेटिक समझ के सॉल्व कर लो, बट homogeneous equation pair of lies में I have told you कि if we have homogeneous equation then what we do, किसी एक वेरिएबल से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, एन स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो दैट लुक्स लाइक दिस, दिस विल बी एल बाय एन एंड दिस इज 2। Now if I find the value of L by n using the quadratic formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, this gives me minus 5 प्लस माइनस 3। माइनस 5 प्लस 3 करोगे तो माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2 आया, और माइनस 5 माइनस 3 किया तो माइनस 8/4 मतलब माइनस 2 आया। तो आई कैन से कि जो L का वैल्यू है वो माइनस n/2 है और यहां से देखें तो L का वैल्यू माइनस 2n है। So who will tell me the value of m? m का वैल्यू क्या है? If you see तो m का वैल्यू है ये, this is the value of m और m का वैल्यू है माइनस एल माइनस एन। तो माइनस ऑफ l मतलब n/2, यहां करते हैं n/2 और माइनस n, दैट गिव्स मी माइनस n/2। फिर यहां देखते हैं, अगर L का वैल्यू माइनस 2n है तो माइनस L माइनस n एंड दैट इज यहां L का वैल्यू, सॉरी यहां M का वैल्यू n हो जाएगा। सो व्हाट डू आई गेट नाउ? आई एम गेटिंग दैट जो फर्स्ट लाइन है उसमें L का वैल्यू है, L इज माइनस n/2, M इज माइनस n/2 और n को तो n रहने दो। अभी एंगुलर ब्रैकेट में लिखा है इट लुक्स लाइक अ वेक्टर, बट वी नो दैट वेक्टर इज dr इज वेक्टर। और सेकंड केस की बात करें तो L इज माइनस 2, M इज n और n तो n रहेगा। इसको और सिंप्लीफाई करना हो तो यहां पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2/n से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर दो, या बोलो माइनस n/2 से डिवाइड कर दो। माइनस n/2 से डिवाइड किया तो व्हाट डू आई गेट? 1 1 माइनस 2, या n से डिवाइड कर दो तो माइनस 2 1 1। सो दीज आर बेसिकली द dr, और अगर dr मिल गया काम खत्म। फिर जो भी पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू मैनेज, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एंगल बिटवीन द टू सेट्स पूछा जाता है एंड दैट इज a.b अपॉन mod a mod b, that comes out to be minus 3/6 minus 1/2, theta comes out to be 120 degree, theta comes out to be 120 degree। काफी टिपिकल दिखता है क्वेश्चन स्टार्टिंग में सोचने में और सॉल्व करने में भी। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड
जो कि आपको अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग टेस्ट में, प्रैक्टिस में, असाइनमेंट में आते रहेंगे. And if you solve them at least one question completely on your own, then you'll be able to manage all such questions. So that is your one question where we have to find the angle. अब एक अच्छी बात बताओ कि कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगल तो हमेशा 90 ही आता है. मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ नहीं है, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में एंगल 90 ही आता है. Now your turn and pause the video and try to solve this question and let's see what it does. I am going to solve this question also. I was not planning to, but ठीक है, टाइम है अभी, इनफ है, छोटा सा वीडियो बन रहा है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं. But I strictly advise you to pause the video and try to solve this question on your own. तो यहाँ LMN किसी का भी वैल्यू रख सकते हैं. तो लेट्स से n का वैल्यू रखते हैं -l माइनस m का स्क्वायर, which is l square plus m square 2lm. m square l square कैंसिल हुआ तो lm का वैल्यू 0 आए. lm का वैल्यू 0 आने का मतलब या तो l इक्वल टू 0 होगा या m इक्वल टू 0 होगा. अगर l 0 हुआ तो m का वैल्यू क्या आया? m का वैल्यू -n. और अगर m 0 हुआ तो l का वैल्यू आया -n. ध्यान से देख लो. तो दिस विल गिव यू l, m and n. This will give you l, m and n. ये हो गए dr. इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 0 -1 1 and this will be -1 0 and 1. If I talk about the angle, that will be a dot b upon mod a mod b. क्या मिला? √2 that comes out to be 1/2. मतलब थीटा इज 60 डिग्री. ये क्वेश्चन काफी सिंपल हो गया. मतलब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं, आई विल नॉट से 100%, बट द आइडिया इज कि 90 ही होता है. तो इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन JEE, वेल एंड गुड. अगर नहीं, 90 लिख के आ जाने का. मोस्ट ऑफ द केसेस में दैट विल बी राइट. एंड इट इज नॉट अबाउट जस्ट दिस प्रोफाइल, एनी एंगल. कोई भी एंगल पूछेगा तो 90% चांसेस हैं कि उसका आंसर 90 डिग्री होगा. बाकी का आप प्रैक्टिस करेंगे, यू विल सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ ओल्ड previous year papers, so you'll get to know what I'm talking about. So this is a special type of questions that we cover in DC and DR. Now DC DR wala part is over. Now we are moving to the next concept, and that is plane ka equation in 3D. So thank you.